अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू डेली रूटीन ब्लॉग। जी हाँ, आज का ब्लॉग तो डेली रूटीन वाला ही है। तो एज यूजुअल मैं सुबह सुबह 6:30 बजे उठी और मैंने धूप देखा इतनी तेज की हो रही थी। सबसे पहले मैं किचन में आई और मैंने बनाया अपने लिए जीरा वाटर और हस्बैंड के लिए बनाया ब्लू वाटर, जो कि अपराजिता के फूल से बनाया। और आप देख ही सकते हैं जीरा वाटर बन के रेडी हो चुका है। और धूप देखकर ये मत सोचिएगा कि ये विंटर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जुलाई है और समर का मौसम है। और सुबह सुबह 6:30 बजे हमारे टेरेस किचन में इतनी तेज धूप हो जाती है। और आप एक मैजिक देख सकते हैं। जब जीरा वाटर मैंने बनाया था येलो कलर का था, मैंने उसमें जैसे लेमन की 2 ड्रॉप डाला तो कलर ही चेंज हो गया। अब मैं भी शॉक्ड हो गई, पहली बार मैंने ऐसा देखा था। फिर मैंने डाल दिया इसमें ब्लैक सॉल्ट और मैं लेकर आ गई अपना पानी, इसको एंजॉय करने लगी। हस्बैंड अपना लेकर बैठ गए। और आप देखिए इसी प्लांट से मैं अपराजिता के फूल तोड़कर पानी मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था। आप इसकी चाय भी बना सकते हैं। मैंने सिंपल पानी में डाल दिया था, जो बहुत फायदेमंद है। और सुबह सुबह देखिए टेरेस पे कितनी धूप हो रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा सुबह सुबह ऊपर जाऊं, क्योंकि दिन भर आना नहीं हो पाता, इतनी ज्यादा तेज धूप होती है। तो मैंने पानी अपना एंजॉय किया। वैसे तो मुझे सुबह सुबह चाय पीना पसंद है, लेकिन आजकल मैं थोड़ा डाइटिंग पर हूँ, तो इसलिए मैं सुबह में मजबूरी में ये गर्म पानी और जीरा ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि आज मैं ये चाय में इलायची और रोज पेटल मिला के रख दूं। जब मैं कश्मीर जब से जाकर आई हूँ तब से मैंने सोचा था, रोज मैं सोचती थी, लेकिन फाइनली आज मैंने बना ही लिया। इससे चाय की पत्ती का टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि आप इलायची थोड़ा सा कूट कर उसमें मिक्स कर दीजिए और थोड़ी सी चाय की पत्ती में रोज पेटल, जो कि मैं अपने गार्डन में से तोड़ कर मैंने धोकर सुखाया था। कश्मीर में जो कहवा मिलता था, जो भी चीजें मिलती थी, ये सब कुछ में रोज पेटल मिला होता था और खुशबू बड़ी अच्छी लगती थी। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने बनाकर इसको जार में डाल दिया। और ये बास्केट देखकर आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। ये जब मामू के यहाँ शादी थी अप्रैल में, जब मैं गई थी, तो ये शादी में दुल्हन लेकर आई थी गिफ्ट के तौर पर, तो ये हम लोगों को मिली थी, तो मैं ये वहीं से लेकर आई थी। फिर किचन के छोटे मोटे कामों में लग गई। मैंने सोचा कि दाल वगैरह फिल कर दूं। ये कंटेनर भी मैं लेकर आई थी जो 100 रुपीज का था और बहुत अच्छा था। इसमें 4 कंपार्टमेंट थे, एक साथ आप 4 दालों को स्टोर कर सकते हैं, हाफ केजी रख सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा था। तो दाल को भी मैंने फिल कर दिया। और धूप देखिए कितनी तेज है, ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो चुकी है। नहीं, 7 बज रहे हैं, अभी 7 बजे का वक्त है। और थोड़ी देर के बाद मौसम थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा। ऐसा बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन लग रहा था कि बारिश होगी। हवा चलना स्टार्ट हो गई थी। अब कब धूप होती है कब बारिश होती है आजकल कुछ पता नहीं चलता। अब मैंने अब से सोचा है कि मैं आप लोगों को अपना डेली रूटीन का व्लॉग ही दूंगी, जो भी मुझसे बन पाएगा। अब मैं व्लॉग रोज देने की कोशिश करूंगी। मैं बिल्कुल भी गैप नहीं करूंगी। मैं गैप कर देती हूँ तो आप लोग मुझे बिल्कुल भी भूल जाते हैं। अब देखिए मौसम देख कर बताइए कि मौसम चेंज लग रहा है कि नहीं। अगर चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, शेयर भी किया करिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्यों ना मैं पार्ले जी बिस्किट और दूध खाती हूँ। वैसे तो मुझे पानी से भी बहुत पसंद और दूध से भी। मैं जब बचपन में बहुत शौक से खाया करती थी। तो मैंने थोड़ा सा ही कटोरी में दूध ले लिया। और हस्बैंड तो ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं क्लिनिक के लिए। तो ये दूध ले लिया और पार्ले बिस्किट मैं आजकल रखती हूँ, जब मेरा दिल चाहता है तो मैं इसको ब्रेकफास्ट में खा लेती हूँ। पार्ले बिस्किट लेकर दूध में आ गई रूम में, क्योंकि गर्मी बहुत शिद्दत की थी। बिल्कुल भी किचन में रुका नहीं जा रहा था। और ये वक्त मेरी एडिटिंग की होती है। ये कोई 10:30-11 बजे का वक्त है। अब मैं इस वक्त एडिटिंग करती हूँ कि इस वक्त कोई काम नहीं होता, हस्बैंड भी जा चुके होते हैं, तो मैं अकेले करूँ तो क्या करूँ। तो मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए यही सब किया करती हूँ। तो मैं बैठ गई एडिटिंग के लिए। और मैंने सोचा क्यों ना मैं जब लखनऊ गई थी तो मैं गई थी बुद्धा पार्क बच्चों को लेकर, मैं वही ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूँ। तो जाइए देखिए और एंजॉय करिए। थर्ड फ्लोर ये अब आएगा ग्राउंड। ग्राउंड
पप्पा लेके कार खड़े बच्चों से वादे के मुताबिक बच्चे 4 बजे से जिद करने लगे कि कब चलेंगे पार्क, क्योंकि अप्पी की नंद आई हुई थी, वो शॉपिंग पर गई थी, तो उनके बच्चे घर ही पर थे हम लोगों के पास, और तूबा भाभी आई थी, उनके भी बच्चे थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो बच्चों को भी घुमा दें, हम लोग भी घूम ले। तो फिर क्या था, हम लोग निकल गए सब लोग बुद्धा पार्क के लिए। और मैंने सुना था कि बुद्धा पार्क नया हो गया, उसका नाम भी बदल गया, हैप्पीनेस पार्क हो गया। तो चलिए मैं देखती हूँ कि क्या क्या चेंजिंग हुई। तो फाइनली हम लोग बुद्धा पार्क आ चुके हैं। यहाँ पर बारिश हो रही है, सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। बाय। गेट से एंटर करते ही सबसे पहले हम लोगों ने लिया टिकट। टिकट कोई 300 समथिंग ऐसे ही कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं, क्योंकि अप्पी ने लिया था। टिकट लेने के बाद हम लोग सोचे अब चले अंदर, लेकिन बच्चों को दिख गई स्लाइडिंग। तो फिर क्या था, बच्चे सब दरी की तरफ चले गए। और इस स्लाइडिंग पर तो बच्चे इतना डर रहे थे, क्योंकि इतना खतरनाक बना हुआ था कि अरजान को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था देखकर, और हुसैन को ऐसा लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए और मैं इसी के अंदर न चला जाऊं। तो फिर आयजा बड़ी है, आयजा ने 1-2 बार स्लाइड किया। फिर हम लोगों ने सोचा अब चलते हैं अंदर। अंदर जो टिकट लेने के बाद जो भी झूले थे सब फ्री थे, जितने भी थे। अब अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो फाइनली हम लोग इंटर कर चुके हैं। इंटर करने के बाद बच्चों की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, आप लोग देख ही सकते हैं, बच्चे सिर्फ दौड़ रहे थे, इतना ज्यादा खुश थे। अप्पी की नंद के बच्चों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनकी मम्मी साथ में नहीं आई, इतना वो हम लोगों के साथ खुश रहते हैं। जब भी वो आती हैं, कहीं भी जाना रहता, अच्छे से हम लोगों के पास छोड़ के चली जाती, क्योंकि मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है और अप्पी को भी। हम लोग बहुत अच्छी तरह से बच्चों को हैंडल कर लेते हैं। तो फिर देखिए, मैं तो अपने फूलों पत्तियों को देखने में लगी थी और बच्चे अपनी मस्तियों में लगे थे। अप्पी बच्चों के साथ साथ आगे आगे थी। तो फिर चलिए आप लोग भी देखिए हम लोगों ने आगे आगे क्या क्या एंजॉय किया। हम लोगों ने बोटिंग भी किया था, बहुत कुछ देखा। 90s के बच्चों वाली सब गेम्स की भी इमोजीज बनी हुई थी, इमोजीज भी तरह तरह की थी, बहुत कुछ बदल चुका था। लेकिन ये बोट वाला जो सिस्टम था सब कुछ वैसा ही था, ये इमोजीज आप लोग देख लीजिए। और ऐसे तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखा ही होगा, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो इसलिए मैं अच्छे से देख रही थी। और ये शाम का वक्त हो गया था, मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और बच्चे तो ऐसा लग रहा था इतनी एनर्जी आ गई थी, माशाल्लाह से खूब दौड़ रहे थे, खेल रहे थे। और बच्चों को देखकर हम लोग भी खूब खुश हो रहे थे। फिर चलिए आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए हम लोगों ने क्या क्या फन किया है आज। और जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर के साइड आते हैं, तो देखते हैं छोटे छोटे कैफेज भी बने हुए हैं, तरह तरह की चीजें खाने की मिल रही हैं। और आप आराम से बैठकर अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बच्चे जब तक खेलें और झूला झूलें और आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा ट्रेन, लेकिन चार्ज इतना महंगा था, एक एक बच्चे का 100 रुपीज। तो हम लोगों ने खैर बच्चों को मना किया, बच्चे मान गए, ट्रेन पर नहीं बैठे। ऐसा कोई फायदा नहीं था, थोड़ी ही दूर ले जा रहे थे 100 रुपीज में। बच्चे तो सिर्फ दौड़ने में लगे हुए थे, उन लोगों को झूला भी नहीं झूलना था, ट्रेन में भी नहीं बैठना था, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे यहाँ वहां दौड़ना था। तो बच्चे यही सब अपने फन में लगे थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा था बोटिंग जरूर करेंगे। मैंने भी सोचा था, लेकिन बोटिंग करने तो मुझे नहीं आती है। तो आगे देखिए मैंने बोटिंग किया कि नहीं किया। फिर हम लोग घूमते घूमते आगे आ गए झूले वाले साइड में, इधर हर तरह के झूले थे। तो फिर क्या था, बच्चे झूला झूलने में लग गए, लेकिन हुसैन और अरजान बहुत ज्यादा डर रहे थे। ये येलो टी शर्ट जो पहने हुआ है तूबा भाभी का बेटा अरजान है, अभी तो छोटा है, तो बहुत ज्यादा डर रहा था, बस उसको शौक था यही बैठे रहे। और पीछे हसन भी खड़े हैं, दोनों लोग झूल नहीं रहे थे और सिर्फ झूले को देख रहे थे। आयजा बड़ी है, माशाल्लाह से आयजा अच्छे से झूल रही थी और अपने साथ अरजान को झुला भी रही थी। तो इन्हीं सब में काफी वक्त बीत गया, हम लोग बहुत देर तक बच्चों, क्योंकि हम लोग आए ही इसीलिए थे कि बच्चों को ही
घुमाना था, बच्चों को फन कराना था, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना था। तो बच्चे जब तक हम लोगों ने सोचा जब तक झूलेंगे तो ठीक है, जब बोलेंगे आगे बढ़ने के लिए तो हम लोग आगे चले जाएंगे। तो फिर देखिए हम बच्चों ने क्या क्या किया। और वैसे मेरा भी दिल चाह रहा था लेकिन इतने बड़े लोगों को बैठना अलाउड नहीं था, सिर्फ बच्चों के लिए ही था। तो मुझे तो देखकर अपने बचपन की याद आ गई कि हम लोग भी बचपन में खूब स्लाइड करते थे, खूब झूले झूलते थे। और हुसैन को देखिए खड़े हैं लेकिन झूल नहीं रहे क्योंकि इनको बहुत डर लग रही है कि मैं गिर जाऊंगा। बातें खूब अच्छी अच्छी कर लेते हैं। बच्चों ने बहुत ज्यादा झूला नहीं झूला, थोड़ा सा ही झूला झूल कर आगे बढ़ गए। आगे दिख गई बच्चों को ट्रेन। ट्रेन देखकर बच्चे खुश हो गए और सब बच्चों को हाथ दिखाने लगे। फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बहुत सारे फोटो खिंचवाने के लिए पॉइंट बने हुए थे, जैसा कि ये खाता पीता परिवार देख लीजिए। इसमें आप लोग अच्छे से खड़े होकर अपने फेस को उस पर रख के फोटो खिंचवा सकते हैं। हम लोगों ने तो खैर कोई फोटो नहीं लिया, सिर्फ देखा। और ये दिख गया गिल्ली डंडा, इसके साथ आयदा ने खूब मस्ती किया, हम लोगों को खूब हंसी आई। फिर इससे भी आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे थे और सब कुछ देखते जा रहे थे। तो दिख गई एक छोटी सी शॉप टॉयज की, जिसको देखकर बच्चे जिद करने लगे। फिर हम लोगों ने देखा 90s वाले सारे गेम जिसकी पिक्चर बनी हुई थी, बड़ा अच्छा लगा। अपना कोई टाइम याद आ गया, हम लोग ये सब गेम बड़े शौक से खेलते थे। थोड़ी देर हम लोग इस बेंच पर बैठे, हम लोगों ने भी खूब सारी पिक्चर बनवाई, बच्चों की भी बनाई, क्योंकि यही तो यादगार पल होते हैं। वक्त तो बीत जाता है लेकिन फोटोज ऐसे हमेशा रहती है, जब भी देखो तो याद आ जाता है। हम लोगों ने सोचा था बोटिंग जरूर करेंगे, लेकिन मैंने तो खैर बोटिंग नहीं किया, अप्पी ने बच्चों को लेकर किया। और अरजान तो सिर्फ दौड़ने पर था, इतना ज्यादा खुश था। अरजान बोलता कम है लेकिन शरारतें बहुत ज्यादा करता है। और देखिए अभी हम लोग चारों तरफ घूम ही रहे थे, सब कुछ देखते हुए हम लोगों ने सोचा था कि लास्ट में बोटिंग करके और फिर निकल जाएंगे, क्योंकि शाम बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और इधर सब दिख गया एनिमल, सब बच्चों को अप्पी ने बैठा कर फोटो खिंचवाया, क्योंकि अप्पी को बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में। और देखिए जब बच्चे साथ में हो तो कुछ ना कुछ बच्चे परेशान भी करते हैं, कभी गिर गए, कभी हाथ में चोट लग गई, कभी कुछ खाना है, कभी पानी पीना है। तो बच्चों के साथ तो ये सब लगा रहता है। अप्पी और तूबा भाभी आगे आगे जा रहे थे बच्चों के साथ, और मैं पीछे पीछे चल रही थी। तो हम लोगों ने सोचा चलते हैं। ऊपर थोड़ा सा ऐसे ऊंचा सा बना था, टीले टाइप का। और ये देखिए गेम्स आप लोग देखिए, इसी गेम्स की मैं बात कर रही हूँ। ये गेम हम लोग बहुत ज्यादा बचपन में खेले हुए हैं। आप लोगों ने खेला है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए ये वाला गेम, और इसके पहले जो गेम था वो भी। दोनों गेम हम लोगों ने तो बहुत खेला अपने टाइम में, क्योंकि पहले मोबाइल फोन ये सब तो था नहीं, हम लोग अपना बाहर निकल जाते थे, खेलते थे। आज के टाइम में तो बच्चे आउटडोर जाना पसंद ही नहीं करते हैं, घर ही में रहते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हैं और खेलना कम हो गया बच्चों का। पहले के बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते थे, जैसे हम लोगों के टाइम के बच्चे। फिर हम लोग बच्चों को लेकर सब इधर उधर घुमा रहे थे। फिर हम लोग आ गए इमोजीज पॉइंट पर। इतनी अच्छी अच्छी इमोजीज बनी थी, इनको देख देख कर हंसी आ रही थी हम लोगों को, तरह तरह की बनी थी। वहां पर हम लोग कुछ देर बैठ गए, हम लोगों ने सोचा कि बैठ जाएंगे और बच्चे थोड़ी देर खूब खेल लें। तो आप लोग इमोजी सब देख सकते हैं। और बच्चे इतना कोई दौड़ रहे थे, आज रात में तो खूब थक के सोने वाले थे। और आयजा की बातें सुनिए। यहाँ पे बारिश हो रही है, सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। बाय। और एक साइड में थोड़ा गिट्टी मिट्टी मिल गई, उसको बच्चे इतने शौक से खेल रहे थे। तो देखिए अरजान और हुसैन को इतना मिट्टी अरजान ने खेला, खूब गिट्टी खेला और बड़ा अच्छा लगा देखकर, क्योंकि शहरों में मिट्टी कहाँ मिलती है, ये सब तो गांव में मिलता है कि बाहर मिट्टी होती है, बच्चे उसमें खूब खेलते हैं। फिर अप्पी बच्चे और तूबा भाभी सब लोग बैठ गए, लेकिन किसी को चलाने आ ही नहीं रही थी बोट। मैं तो नहीं बैठी थी, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को बैठा नहीं रहे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं शूट कर लेती हूँ। लेकिन थोड़ी दूर के बाद ये लोग वापस आ गए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी चला नहीं पा रहे थे। तो एक वहाँ पर भाई थे, उनका तो बहुत बहुत थैंक यू। पता नहीं वो ब्लॉग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं इन लोगों को बैठ कर चला देता हूँ। फिर वो बैठ गए साथ में, और अप्पी बैठ गई और सारे बच्चे बैठ गए, क्योंकि ना अप्पी को चलाने आ रहा था, ना तूबा भाभी का, ना मुझे, और बच्चे तो छोटे थे। फिर इन लोगों ने एक राइड लिया बढ़िया सी और खूब एंजॉय किया, और हम और तूबा भाभी बैठकर देख रहे थे।
फिर यही आज का इतना फन वाला दिन था और बच्चे इतना ज्यादा आप थक गए थे, हम लोगों ने सोचा बस अब चलते हैं घर। अपनी पूरी राइड लेकर ये लोग भी आ गए थे वापस और देख ही सकते हैं कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अरजान तो ऊपर बैठकर खूब खुश हो रहे थे। तो आप लोग हैप्पीनेस पार्क वाला व्लॉग जरूर पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, और पूरा देखा करिए क्योंकि व्लॉग बनाने में वक्त लगता है, इतनी छोटी छोटी क्लिप जोड़ना पड़ता है। फिर यहाँ पर दिख गई इतनी बड़ी गाड़ी बच्चों को, तो फिर क्या था, सारे बच्चों को आपकी ने बैठाया, फोटो क्लिक करवाया और लड़के तो जानते हैं गाड़ी से कितना खुश होते हैं। अभी भी बच्चों का जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, बच्चे इधर से उधर अभी भी भाग रहे थे, बार बार हम लोग इन लोगों को बुला रहे थे कि वापस नीचे आओ, लेकिन इन लोगों का घूमना खत्म नहीं हो रहा था और न मस्तियाँ खत्म हो रही थी। अरजान को तो पकड़ के लाना पड़ रहा था। फिर अब हम लोगों के जाने का वक्त आ गया। तो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने बच्चों से वादा किया था कि जब बाहर निकलेंगे तो वहीं पर आप लोगों को आइसक्रीम खिलाएंगे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सब कुछ महंगा दे रहे थे। और अरजान को देख लीजिए कितना मस्त है, आगे आगे सब लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं पता, ये खूब खुश हो रहे हैं। अब बोलते कम है लेकिन इतना ज़्यादा इशारों से अपनी सारी बातें कर लेते हैं। और ये हुसैन को देखिए, लग रहा है कि ये मम्मी के बिना आए हैं। माशाल्लाह से खूब खुश थे। चलिए जी, अब हम लोगों का हुआ ये घूमना आज का पूरा पार्क में। हम लोग आ गए बाहर। सबसे पहले बच्चों ने अटैक किया आइसक्रीम पर, तो हम लोग बच्चों को, हम लोगों ने सोचा आइसक्रीम पहले खिला देते हैं। सारे बच्चों की चॉइस अलग थी, किसी को कोई चाहिए, किसी को कोई चाहिए, और सबसे ज्यादा इसमें तेज आइसक्रीम खाने में थे अरजान। अरजान इतना फास्ट आइसक्रीम खा रहे थे, मैंने सोचा था कि अरजान की आइसक्रीम लग रहा गिर गई, तो तूबा भाभी ने बताया कि अरे नहीं, वो अपनी इतनी जल्दी खा लिया और फौरन से बोला दूसरी आइसक्रीम चाहिए। तो खैर से बच्चों ने आइसक्रीम खाया। तब तक हम लोगों ने सोचा चलो रिक्शा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग आए थे कार से, अब जाने के टाइम में हम लोगों ने किया रिक्शा, क्योंकि इसकी भी अपनी अलग ही एक मजा होती। सारे बच्चों को लेकर हम लोग बैठ गए और खूब सारी बच्चों की कहानियां सुनते हुए जा रहे थे। सब बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे और अरजान की आइसक्रीम खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर हम लोग घर पहुंच गए। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी कोई मज़ेदार से डेली रूटीन के ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। नहीं, थर्ड 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 ये कौन सा है? फोर्थ। हम लोग को या फिर बता हमको इनको भी चलने दो ये इनको नहीं स्माइल। चलो। चीज बताइए, चीज। इस पे बैठो। अरजान तुम इधर आ बेटा, तुम्हारे लिए